सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ और सकुशल होंगे। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रंजनी के प्रथम पाठ भारत भू वंदना का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में भारत भूमि की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। भारत भू वंदना नामक पाठ में भारत भूमि को अपनी आराध्य देवी मानते हुए इसकी वंदना की गई है और नमस्कार किया गया है। इस पाठ में मुख्यतः चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, प्रस्तुत पाठे पुण्य भारत भूमि वंदनम कृतम अस्ति। सबसे पहले हम शब्दों का अर्थ देखते हैं, उसके बाद एक साथ हम पूरे वाक्य के अर्थ को समझेंगे। प्रस्तुत पाठ में पुण्य का अर्थ है पवित्र, भारत भूमि की वंदना कृतम अस्ति की गई है। तो इस पाठ में पवित्र भारत भूमि की वंदना की गई है। भारतस्य नद्यः पर्वताः वनानि एव न अपितु प्रत्येकं कणः अपि रमणीयः प्रेरकश्च अस्ति। इस भारत की नद्यः यानी नदियाँ, पर्वताः यानी पर्वत, वनानि का अर्थ है वन, एव का अर्थ है ही, न यानी नहीं, अपितु प्रत्येक, कण है कण, अपि का अर्थ है भी, रमणीय है सुंदर, प्रेरकश्च प्रेरक अर्थात प्रेरणा देने वाला, अस्ति का अर्थ है। तो भारत की नदियाँ, इसके पर्वत और वन ही नहीं अपितु प्रत्येक कण भी रमणीय है और प्रेरक है अर्थात हमारे लिए प्रेरणादायी है। भारत भू मातृवत अस्मभ्यं सर्वं ददाति। भारत भूमि मातृवत माता के समान, मातृ का अर्थ है माता और वत का अर्थ है समान। भारत भूमि माता के समान, अस्मभ्यं हम सब के लिए। यहाँ पर अस्मभ्यं में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ददाती अर्थात दा धातु, जहाँ भी दा धातु होती है देने के अर्थ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए अस्मभ्यं हम सब के लिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो भारत भूमि हमें माता के समान सब कुछ देती है, अतः इसलिए आदौ प्रारंभ में, आदौ का अर्थ है प्रारंभ में, सबसे पहले हम एताम इसकी आराध्यामः आराधना करते हैं, पूजा करते हैं या भारत भूमि को हम नमन करते हैं। तो सबसे पहले हम भारत भूमि को नमन करते हैं। अब हम पाठ के श्लोकों का अर्थ देखते हैं। प्रथम श्लोक है मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः, मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः, तव गिरिभ्यो नमस्ते नदीभ्यो नमः, तव वन्येभ्यो नमो जनपदेभ्यो नमः, मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः। इसमें अधिकांशतः नमः शब्द का प्रयोग हुआ है और नमः के योग में अर्थात जहाँ पर नमः शब्द का प्रयोग हो रहा है वहाँ पर हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नमस्कार करने के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर गिरिभ्यो, नदीभ्यो, वनेभ्यो, जनपदेभ्यो इसमें चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। मातृभूमि, हे मातृभूमि संबोधन के रूप में है, हे मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः, हे मातृभूमि मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः, हे मातृभूमि मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। तव का अर्थ है तुम्हारे, गिरिभ्यो पर्वतों को, गिरि का अर्थ है पर्वत, चतुर्थी विभक्ति के योग में गिरिभ्यो शब्द आया है,
तो मैं तुम्हारे पर्वतों को नमस्कार करता हूँ। नदीभ्यो नमः, और नदियों को नमः, नमस्कार करता हूँ। तौ, तुम्हारे वनेभ्यो नमो, वनों को नमस्कार करता हूँ। जनपदेभ्यो नमः, जनपद का अर्थ होता है जिला, मैं तुम्हारे जिलों को भी नमस्कार करता हूँ। मातृभूमि, नमो मातृभूमि, नमः मातृभूमि, हे मातृभूमि मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो एक साथ श्लोक का अर्थ देखिए। हे मातृभूमि मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे मातृभूमि मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तुम्हारे पर्वतों को, तुम्हारी नदियों को, और तुम्हारे वनों को, और तुम्हारे झीलों को मैं नमस्कार करता हूँ। अब दूसरा श्लोक देखिए। तव कणेभ्यो नमस्ते अणुभ्यो नमः, मातृभूमि नमो मातृभूमि, नमः मातृभूमि। इसमें भी मातृभूमि को नमस्कार किया गया है। तव का अर्थ तुम्हारे, कणेभ्यो कणों को, अर्थात प्रत्येक कण कण को, नमस्ते मेरा नमस्कार। हे मातृभूमि आपके प्रत्येक कण कण को मेरा नमस्कार। अणुभ्यो नमः, और तुम्हारे अणुओं को भी मेरा नमस्कार। प्रत्येक कण कण को और प्रत्येक अणु को मेरा नमस्कार। हे मातृभूमि मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अगला श्लोक देखिए। प्राण दे त्राण दे देवी शक्ति प्रदे। प्राण दे, प्राण दे का अर्थ है प्राण देने वाली, जीवन देने वाली। हे जीवनदायिनी या प्राणदायिनी मातृभूमि। त्राण दे, त्राण दे का अर्थ है रक्षा करने वाली। हे रक्षा करने वाली मातृभूमि, ये सभी विशेषण मातृभूमि के लिए प्रयुक्त हुए हैं। रक्षा करने वाली मातृभूमि। देवी, हे देवी शक्ति प्रदे, शक्ति प्रदान करने वाली। रिद्धि दे, रिद्धि का अर्थ होता है धन संपदा से। तो हे धन और संपदा प्रदान करने वाली, संपन्नता प्रदान करने वाली मातृभूमि। सिद्धि दे, सिद्धि का अर्थ होता है सफलता, सफलता प्रदान करने वाली हे मातृभूमि। भुक्ति मुक्ति प्रदे, भुक्ति मुक्ति प्रदे, भुक्ति का अर्थ होता है भक्ति और मुक्ति का अर्थ होता है मोक्ष। हे भक्ति और मोक्ष प्रदे, प्रदान करने वाली मातृभूमि मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो एक साथ इसका अर्थ देखिए। हे प्राण दान देने वाली या जीवन प्रदान करने वाली, रक्षा करने वाली, शक्ति प्रदान करने वाली, धन संपन्नता प्रदान करने वाली, सफलता प्रदान करने वाली, भक्ति और मोक्ष देने वाली हे मातृभूमि मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इसमें मातृभूमि के लिए अनेक विशेषणों का प्रयोग हुआ है। अगला श्लोक देखिए। सर्वदे सर्वदा देवी तुभ्यं नमः, मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः। इसमें भी मातृभूमि के लिए अनेक विशेषण आए हैं, जैसे सर्वदे, सर्व का अर्थ होता है सब कुछ, दे देने वाली, सब कुछ देने वाली कौन है? मातृभूमि। सब कुछ देने वाली हे मातृभूमि। सर्वदा देवी, सर्वदा का अर्थ है सदा ही देने वाली, हे सदा ही देने वाली मातृभूमि। तुभ्यम नमः, मैं तुभ्यम, इसमें चतुर्थी विभक्ति आई है, तुमको नमः नमस्कार करता हूँ। मातृभूमि नमो मातृभूमि, हे मातृभूमि मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमः मातृभूमि मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो इसका एक साथ अर्थ होगा सदा ही देने वाली और सब कुछ देने वाली हे देवी मातृभूमि मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ।